स्कॉलरशिप ले लो यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नई स्कॉलरशिप लेके आए हैं, दैट इज़ LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप 2025-26। एक्चुअली क्या है, इसकी जो डेट थी वो लास्ट डेट वो 22 सितंबर 2025 थी, लेकिन अभी इसकी डेट को एक्सटेंड करके 6 अक्टूबर 2025 कर दिया है। इसलिए ये आपके लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है, क्योंकि इसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया है और अब तक आपने इसका फॉर्म नहीं भरा है तो इसका फॉर्म भर दें। इसकी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और किस तरह से इसका फॉर्म भरना है वो देखने के लिए आप जो है आई बटन जो आपके ऊपर आ रहा होगा उस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि इसका फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहले जो है बात कर लेते हैं LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी। देखो, गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप जो है दो तरह की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवा रहा है। एक जनरल स्कॉलरशिप है और एक जो है स्पेशल स्कॉलरशिप है जो कि गर्ल्स चाइल्ड के लिए है, गर्ल्स यानी कि लड़कियों के लिए है। जनरल स्कॉलरशिप में तो सभी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि नॉर्मल आपका लड़के भी अप्लाई कर सकते हैं, लड़की भी अप्लाई कर सकते हैं, प्लस किसी भी कोर्स का अप्लाई कर सकता है, किसी भी कोर्स का, यानी ग्रेजुएशन कोर्स का, वोकेशनल या डिप्लोमा कोर्स का, इंटीग्रेटेड कोर्स का, या फिर ITI कोर्स में कोई अगर कर रहा हो तो वो सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्पेशल स्कॉलरशिप जो है, उसके स्पेशल स्कॉलरशिप कुछ केवल स्पेशल लड़कियों के लिए है, ठीक है। तो दो तरह की स्कॉलरशिप जो है LIC फाउंडेशन चला रहा है। तो इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो देख लेते हैं। बस सबसे पहले जनरल स्कॉलरशिप की बात करें तो जनरल स्कॉलरशिप के लिए कक्षा 10 या कक्षा 12वीं पास होना चाहिए। कक्षा 10 के बाद भी आप इसका फॉर्म भर सकते हो 11वीं 12वीं के लिए, या फिर 12वीं पास करने के बाद भी आप इसका फॉर्म भर सकते हो। 10वीं आपकी जो है 2022-23, 23-24 या 24-25 में कंप्लीट होनी चाहिए। और अगर आप 12वीं से पढ़ रहे हो तो 12वीं आपकी 22-23, 23-24 और 25-26 में कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। और जो 10वीं या फिर 12वीं दोनों में जो है 60% कम से कम आपके बने हो, यानी कि अगर आप 10वीं के बाद अप्लाई कर रहे हो तो इन ईयर के अंदर आपकी 10वीं कंप्लीट हो जानी चाहिए और आपके 10वीं में 60% बनने चाहिए। और अगर आप 12वीं की बात कर रहे हो तो 12वीं इन ईयर में आपने पास कर ली हो और आपके 12वीं में मिनिमम 60% बने हो, ये इसकी एलिजिबिलिटी है। पहली एलिजिबिलिटी तो ये हो गई। दूसरी चीज़, अभी 2025-26 में आप किस में होने चाहिए, फर्स्ट ईयर में होनी चाहिए। फर्स्ट ईयर कौन सा, कोई भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, BA, B.Ed, MBBS, B.Tech, LLB कुछ भी कर रहे हो, उसके फर्स्ट ईयर में होने चाहिए। किसमें, 2025-26 में। या फिर कोई डिप्लोमा कर रहे हो, डिप्लोमा जैसे ITI, GNM, बहुत सारे DCA, कई सारे डिप्लोमा कोर्स आते हैं, वो कर रहे हो। कोई वोकेशनल कोर्स कर रहे हो, कोई इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हो। इंटीग्रेटेड कोर्स जैसे B.Ed 4 साल की होती है तो उसके फर्स्ट ईयर में होना चाहिए, है ना। या फिर कोई भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो ITI के कॉलेज होते हैं, उस ITI के कॉलेज से ITI कर रहे हो किसी भी कोर्स में, तो उसके फर्स्ट ईयर में होने चाहिए। तो पहली चीज़ तो क्या होनी चाहिए, आपने 10वीं या 12वीं पास की हो 2022 में, 23 में या 24 में और आपके 60% बने हो। और दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, आप फर्स्ट ईयर में होने चाहिए और आपकी फैमिली की इनकम यानी आय प्रमाण पत्र में जो इनकम है वो 4.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो आप जो है इस जनरल स्कॉलरशिप के लिए क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। और स्पेशल स्कॉलरशिप की बात करें, स्पेशल स्कॉलरशिप जो कि गर्ल्स के लिए है, तो उसके लिए आप गर्ल्स 10वीं पास होनी चाहिए। 10वीं पास की हो जिन लड़कियों ने, उन 10वीं पास लड़कियों जिन्होंने 22 में की हो या 2023 में की हो या 24 में की हो, इन 2022, 23 और 24 के अंदर जो है आपने है 10वीं, 25 में भी, 2024-25 में भी अगर आपने 10वीं पास की है और आपके 60% मार्क्स आए हैं तो आप इस स्पेशल स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। देखो, स्पेशल स्कॉलरशिप और जनरल स्कॉलरशिप का फॉर्म एक में ही भरने आएगा, पर होता क्या है कि उन लड़कियों में से कुछ 10 लड़कियां निकाल लेंगे और उनको स्पेशल स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो अलग से कोई फॉर्म नहीं भरना है, इसका फॉर्म वही भरने में आएगा, लेकिन उनमें से 10 लड़कियों का अलग से निकालेंगे और उनको स्पेशल स्कॉलरशिप दी जाएगी और बाकी को जनरल स्कॉलरशिप दी जाएगी, ठीक है। तो
पर गर्ल चाइल्ड के लिए जो स्पेशल स्कॉलरशिप है उनके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 10वीं पास होनी चाहिए, 12वीं पास को नहीं मिलेगी, 10वीं पास होनी चाहिए 2022-23-24 में, और मिनिमम 60% बने होनी चाहिए। उसके बाद में 11वीं के अंदर क्या होना चाहिए, प्रवेश ले लिया होना चाहिए, या 12वीं में, अभी 12वीं में हो सकती है या 11वीं में हो सकती है, ठीक है, या फिर 10+2 पैटर्न का कोई अदर अलग अलग स्टेट में 10+2 पैटर्न का, यानी 12वीं के इक्विवेलेंट कोई कोर्स होता है तो वो कर रहा हो, या कोई डिप्लोमा कर रहा हो। जैसे कुछ गर्ल्स जो होती है वो 10वीं करके ITI कर लेती है, या कुछ GNM तो 12वीं बाद होता है, लेकिन कुछ ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जो 10वीं के बाद कर लेती है, तो वो भी इसके लिए क्या होगी, एलिजिबल होंगे। और उसके बाद में ITI के अंदर एडमिशन ले लिया हो तो वो गर्ल्स क्या होगी, इसके लिए एलिजिबल होगी, ठीक है। उसके बाद वार्षिक आय जो फैमिली की इनकम होनी चाहिए वो 4.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो फॉर्म 1 भरने में आएगा, उनमें से कुछ लड़कियों को स्पेशल स्कॉलरशिप देंगे। तो इनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अपन ने देख लिया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप में कुछ पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स ये है कि जिनकी इनकम जो है वो जो कम होगी इनकम, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, उनको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, तो इनकम बहुत ज़्यादा है उनको स्कॉलरशिप देंगे ये ज़्यादातर केस में, ठीक है। उसके बाद में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये स्कॉलरशिप जो है ना वो अंडर ग्रेजुएट UG स्टूडेंट को और डिप्लोमा स्टूडेंट को और 10वीं पास स्टूडेंट को और 12वीं पास स्टूडेंट को ही दी जाएगी। PG स्टूडेंट यानी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को नहीं दी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आपने जो है पहले BA कर ली, उसके बाद आप B.Ed करने लग गए, ठीक है। तो BA के बाद आपने B.Ed कर ली, तो ये B.Ed को क्या मानेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स मानेंगे। और B.Ed करने वाले अगर आपने B.Ed के फर्स्ट ईयर में भी है तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो यही लिखा है यहाँ पर, फर्स्ट डिग्री वाले केसेस में ही मिलेगी। फर्स्ट डिग्री कौन सी, जैसे 12वीं के बाद में आप क्या कर लेते हो, BA कर लेते हो, BSc कर लेते हो, ये फर्स्ट डिग्री के लिए एलिजिबल है। फर्स्ट डिग्री करने के बाद आप सेकंड डिग्री के लिए जाते हो, जैसे B.Ed, कोई B.Ed करता है 2 साल की, तो उसके लिए ये एलिजिबल नहीं होगा, वो स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। B.Ed को ये क्या मानेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी मानेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। उसके बाद क्या है, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई फैमिली है जिसके अंदर विधवा है, कोई विधवा है या सिंगल पेरेंट्स है, यानी कि केवल एकल माँ है, यानी पिता की मृत्यु हो गई है, या फिर अविवाहित है ना, तो उन केसेस के अंदर क्या दी जाएगी, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी और उनको इनकम में भी छूट मिलेगी। जैसे अभी नॉर्मल एप्लीकेंट के लिए इनकम क्या होनी चाहिए, 4.5 लाख रुपए, इससे कम होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए विधवा है, फैमिली के अंदर एक ही कमाने वाली है और वो विधवा है, या एक ही कमाने वाली है और जो है वही पढ़ा रही है अपने बच्चों को, तो उनको जो है इनकम में भी छूट दी जाएगी। तो 4.5 की बजाय उनको कितनी दे सकते हैं, 2.5 लाख, और 2.5 लाख मतलब 7 लाख से लेके जो है 9.5 लाख तक की उनकी छूट दी जाएगी। यानी कि इससे भी अगर ज़्यादा है उनकी, इससे कम है इनकम, तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें। उसके बाद में LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप में आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको कितने पैसे मिलेंगे, आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी। तो जनरल स्कॉलरशिप की बात करें तो जनरल स्कॉलरशिप जैसे कुछ जैसे MBBS, BAMS, BHMS, BDS, इनको जो है 40,000 रुपये की मिलेगी स्कॉलरशिप। BE, BTech, BR यानी आर्किटेक्चर में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, इनके स्टूडेंट को 30,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलेगी। और कोई ग्रेजुएशन, जनरल ग्रेजुएशन कर रहा है, जैसे BA, BSc इंटीग्रेटेड कोर्स, B.Ed का 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स, BCom, उसके अलावा वोकेशनल या डिप्लोमा कोर्स जैसे ITI कर रहा है, GNM वगैरह कर रहा है, तो उनको 20,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी। इस चीज़ पर ध्यान रखें। और स्पेशल स्कॉलरशिप जो मिलेगी, स्पेशल स्कॉलरशिप जो लड़कियों को मिलेगी वो कितनी देंगे, वो 15,000 रुपये की स्कॉलरशिप वो देंगे। इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद इस स्कीम को अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। पहली चीज़ तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट में क्या है, अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है तो आपकी उनकी सैलरी स्लिप हो, ITR रिटर्न जो है वो अपलोड कर सकते हैं, या तहसीलदार या SDM जो है जो आय प्रमाण पत्र बनाता है वो आप अपलोड
कर सकते हैं। तो इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है, कास्ट सर्टिफिकेट इन स्पेशल केस ऑफ में अपलोड करना है, स्पेशल केसेस में, जैसे आपने SC ST ये भरा है तो आपको अपलोड करना है, OBC जनरल में आपको अपलोड नहीं करना है। बैंक अकाउंट डिटेल जो है आपको उसमें भरनी पड़ेगी। उसके अलावा आप जो प्रीवियस ईयर है, अगर आप 10वीं के बाद भर रहे हो तो 10वीं की मार्कशीट भरनी पड़ेगी, 12वीं के बाद अगर फॉर्म भर रहे हो तो 12वीं की मार्कशीट अपलोड होगी, और कोई डिप्लोमा करने के बाद आप फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन लेते हो ग्रेजुएशन कोर्स में, तो आपको डिप्लोमा की जो है आपको मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद प्रूफ ऑफ एडमिशन देना पड़ेगा आपको। प्रूफ ऑफ एडमिशन में आप जो है अलॉटमेंट लेटर अपलोड कर सकते हो। दूसरी चीज़ आप जो है आपकी फ़ीस रिसिप्ट, जो आपने फ़ीस रिसिप्ट की दी है वो अपलोड करते हैं। पर फीस रिसिप्ट में विशेष तौर पर ध्यान रखें कि कॉलेज का नाम होना चाहिए, बैच होना चाहिए और ईयर ऑफ एडमिशन होना चाहिए। ये चीज़ें उसमें होना चाहिए, नाम होना चाहिए, फादर्स नेम, ये क्लियरली मेंशन होने चाहिए। उसके अलावा आप कॉलेज की ID भी अपलोड कर सकते हो। अगर आप सबसे अच्छा तो ये है कि अलॉटमेंट लेटर, फीस रिसिप्ट और कॉलेज की ID का तीनों की एक सिंगल PDF बना के भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें अपलोड करने हैं, ठीक है। उसके बाद जिन्होंने फॉर्म भरा है उनका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा? पहली चीज़ तो कि जेंडर बेसिस पे होगा, और दूसरी चीज़ होगी मेरिट बेस्ड। जेंडर बेसिस पे मतलब फीमेल और मेल अलग अलग सीटें हैं इनकी, उनके बेसिस पे होगा, और मेरिट बेस्ड पे स्कॉलरशिप होगा, यानी कि किसके जितना ज़्यादा नंबर आए हैं उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इस बेसिस पे इनका सिलेक्शन होगा। मैंने कहा था स्पेशल स्कॉलरशिप मिलेगी, 10 लड़कियों को जो है विशेष छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिनको जो है 15,000 रुपये एक्स्ट्रा उनको पे किए जाएंगे, उनको एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप दी जाएगी, ठीक है। तो ये विशेष फॉर्म अलग से नहीं भरना, उसी में भरना है, उसमें से 10 को सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि जो पहले से ही किसी ट्रस्ट से, किसी संस्थान से छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं, किसी ट्रस्ट से या संस्थान से छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं OBC वगैरह के, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है, वो उसके लिए अयोग्य माने जाएंगे। लेकिन SC ST के केस में ऐसा नहीं है। अगर SC या ST का कोई कैंडिडेट कोई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ले रहा है तो वो इसका फॉर्म भर सकता है, ठीक है। चाहे वो फॉर्म भरने के बाद मिले उसको स्कॉलरशिप या फॉर्म भरने के पहले स्कॉलरशिप मिले गवर्नमेंट की। SC ST का किसी ने अगर भर रखा है गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप का, उसको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिलती है तो भी वो इसका फॉर्म भर सकता है। लेकिन OBC और जनरल का अगर गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप लेता है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। उसके बाद कुछ स्टूडेंट जो है कुछ लेटरल डिग्री कोर्स करते हैं, लेटरल एंट्री लेते हैं इंजीनियरिंग डिग्री प्रोग्राम में, यानी कि वो फर्स्ट ईयर कोई डिप्लोमा करने के बाद वो इंजीनियरिंग कोर्स में आते हैं। तो डिप्लोमा करने के बाद अगर आप इंजीनियर के फर्स्ट ईयर में कोर्स के अंदर आओगे तो आप उसके लिए एलिजिबल होगे, ठीक है। लेकिन पहले के जो डिप्लोमा किया है उसके अंदर आपके कितने होने चाहिए? कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर कोई पार्ट टाइम कोर्स कर रहा है, प्राइवेट कोर्स कर रहा है, तो वो इसके लिए, या फिर कोई ओपन यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स कर रहा है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। ओपन यूनिवर्सिटी से करने वाले जो भी कोर्सेस है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद CS, ICWA, ये जो सेल्फ स्टडी वाले कोर्सेस होते हैं, इनके जो स्टूडेंट हैं, इनका जो कोर्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है। CA, CS और ICW वाले, ठीक है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और उसके बाद जो मेडिकल प्रोफेशन से है, मेडिकल कोर्स में जिन्होंने एडमिशन लिया है, इंजीनियरिंग कोर्स के अंदर उन्होंने एडमिशन लिया है, तो इनका क्या हर साल रिन्यूअल होगा। इस स्कॉलरशिप की खास बात यह है कि हर साल रिन्यूअल होता है। तो हर साल रिन्यूअल होने के लिए आपके पास पिछले सेमेस्टर में कम से कम 55% होने चाहिए, और 55% के समकक्ष आपकी CGPA होनी चाहिए, ठीक है। तभी आपको जो है स्कॉलरशिप रिन्यू होगी, वरना आपकी स्कॉलरशिप वहीं बंद कर दी जाएगी, ठीक है। तो मिड सेमेस्टर सभी को पास करने हैं, कम से कम 55% होने चाहिए, और अगर आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। और अगर कोई ग्रेजुएशन कोर्स करता है, ग्रेजुएशन जैसे आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स जैसे BA, B.Ed, B.Com, BSc आदि कर रहा है, तो उसको पिछले ईयर की जो क्लासेस है उनके अंदर कम से कम 50% आपको मार्क्स लाने होंगे, ठीक है। अगर 50% नहीं लाते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप बंद कर दी जाएगी। सभी मिड सेमेस्टर को पास करना है, और उसके बाद
रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए। रेगुलर यानी कि अटेंडेंस आपकी पूरी होनी चाहिए उस कॉलेज में। और अटेंडेंस पूरी है या नहीं है कौन डिसाइड करेगा? ये कॉलेज डिसाइड करेगा। तो किसी किसी कॉलेज में 75% अटेंडेंस कंपलसरी होती है, किसी में 60 कंपलसरी होती है, तो उस अकॉर्डिंग जो है आपकी स्कूल अटेंडेंस भी पूरी होनी चाहिए। और अगर कोई भी शर्त या नियम का उल्लंघन करता है तो LIC जुबली गोल्डन स्कॉलरशिप है वो रद्द की जा सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, कोई भी झूठे बयान और जाली दस्तावेज को अपलोड ना करें। अगर आपको स्कॉलरशिप मिली हुई है तो प्लीज़ स्पेसिफाई करें कि मेरे को ये स्कॉलरशिप मिल रही है, अनावश्यक ना भरें। ये वसूल भी कर लेते हैं। ठीक है, तो छात्रवृत्ति को पुनः वसूल भी कर सकते हैं अगर इनको पता लग गया तो। ठीक है, तो ऐसे काम बिल्कुल ना करें। अगर आपको कोई पहले स्कॉलरशिप मिल रही है तो आप अप्लाई ना करें, एक्सेप्ट SC ST अगर उनको सरकारी स्कॉलरशिप मिल रही है। तो इन चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखें और आप जो है जल्दी से जल्दी 6 अक्टूबर 2025 से पहले इसको अप्लाई करें। किस तरह से अप्लाई करना है वो आई बटन पे आप क्लिक करें। आप जो है कैसे फॉर्म भरना है वो वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इस चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम इस तरह की कई स्कॉलरशिप की वीडियो डालते रहते हैं, आपसे वो स्कॉलरशिप मिस ना हो जाए, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास एक रिलायबल चैनल हो जिससे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ना रहे कि हाँ ये स्कॉलरशिप ले लो, चैनल तो हमें बता ही देगा कोई सी भी स्कॉलरशिप आएगी। ठीक है, और उसके अलावा इस चैनल को इस वीडियो को लाइक करें और अपने कॉलेज के ग्रुप में या फैमिली मेम्बर इनमें इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।